लाइव डेमो दिखाएंगे वो। और उन्होंने बाकायदा देखिए उन्होंने तमाम बीजेपी आईएनसी आप रैंडमली कोई भी बटन प्रेस और वो रिजल्ट के ये लिए देखना है कि जो भी बटन प्रेस करेंगे ना वो यूनिक होने चाहिए। सपोज कर जी को 3 दे दिए, इसको 2 दे दिए, तब तो डिफरेंस कर पाएंगे ना। मतलब कुछ भी बटन दबाइए रैंडमली। कितनी बार अच्छा कितनी बार भी बटन आराम से पॉज कर करके नहीं तो जो भी आप बटन पॉज दबाएंगे कर करके कैंडल मार्च करने जा रहे हैं। एक इमेज आएगी, तो जो हमने जब वो आपसे इमेज प्रॉमिस चली जाएगी किया उसके था बाद कि आपको हम दूसरा आपको बटन EVM दबाना। रिजल्ट वाला बटन आपको काम नहीं करता है, उसका डेमो दिखाने जा रहे हैं। मैं हैक रिजल्ट आपने देख लिया, रिजल्ट 0 है ईवीएम यानी काम कि मशीन के अंदर शानदार ईवीएम मतलब बनाए जैसे लोग आ रहे हैं वोट दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं ओके। बाकी लोग का ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और इनका जो ईवीएम में जो वीवीपैट वाला फंडा है वो भी नहीं है। इनका जो ईवीएम है उसमें एलसीडी लगा हुआ है और आप जैसी वोट दबाएंगे ना तो वो सामने दिख जाएगा। ईवीएम मतलब वीवीपैट देखने की भी झंझट नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे एडवांस ईवीएम यही है। सरकार को हायर करना चाहिए और चुनाव आयोग को। तो डेमो जो है वो शुरू हो रहा है जी, शुरू कीजिए। तो डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पे एक मॉक डेमो शुरू करेंगे, ये जानने के लिए कि हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो मैडम आप प्लीज़ बटन दबाइएगा, अपनी मर्जी का कोई भी बटन दबाइएगा। आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को एक वोट एक वोट मिला, ठीक है। दूसरा दबाइए, दूसरा दबाइए, बीएसपी को एक वोट, बीएसपी को एक वोट मिला, ठीक है। तीसरा दबाइए, सब बटन दबाना है। आईएनसी को एक वोट मिला, ठीक है। फिर बीएसपी को एक वोट और मिला, बीजेपी को एक वोट मिला, बीजेपी का खाता खुल गया। समाजवादी पार्टी को एक वोट मिला। ये देखिए दिखता भी है साफ। और दबाएं आप। वोट दे रही है ईवीएम साफ। आपको एक और मिला, ये देखिए आम आदमी पार्टी को एक मिला। और दबाएं। बीजेपी को एक और मिला, और दबाएं। बीएसपी को एक और मिला, वोटर की पूरी गोपनीयता है, और उनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा। एसपी को एक और मिला, समाजवादी पार्टी को एक और मिला, बीएसपी को एक और मिला, बीजेपी को एक और मिला, खुश कर देते जी एक और मिला बीजेपी को, जी आपको एक और मिला। कौन सा बटन दबाया इसने? आईएनसी आपने आम आदमी पार्टी का बटन दबाया है ना अभी? नहीं, उसके बाद नहीं, आईएनसी का भी नहीं आया। आईएनसी का दोबारा दबाइए। आईएनसी का एक और आया, जी हाँ जी। बीजेपी का एक और मिला, वोटर तब्दील कर दिया जी हाँ, दूसरा भी वोटर आ सकता है। हाँ। आम आदमी वोटर आ पार्टी, सकता है। आम आम आदमी पार्टी का एक और मिला। दूसरा वोटर भी कोई आ जाए भाई, आप दूसरा वोट भी कोई डाल आ दे, जाओ, आ जाओ। दूसरे वोट कोई और डाल दीजिए। शानदार आप आइए, ये मशीन जो है आप डालिए वोट। वो एकदम कलरफुल ये मशीन है। देखिए बीएसपी को एक एक वोट मिनट, और एक मिला, अभी मशीन जो एक मिनट अभी नहीं, हाँ अब दबाइए। आईएनसी को एक वोट मिला, और समाजवादी पार्टी को एक और मिला, बीजेपी को एक और मिला। एक मिनट, वो जाने के बाद अब दबाइए। आराम से सर, वहाँ 5 मिनट का टाइम लगता है जी। आम आदमी पार्टी को एक और मिला, बीएसपी को एक और मिला, समाजवादी पार्टी को एक और मिला, आईएनसी को एक और वोट मिला, बीजेपी को एक और मिला। और बस 2 बटन अभी इतने में पहला कर लें। नहीं, एक काम करते हैं, किसी एक पार्टी को ज़्यादा वोट है दे सर। हाँ, मतलब इंजीनियर साहब जी जी जी, कितनी लिमिट होगी आपकी ईवीएम मशीन की? इसमें कितना 3000 3000 लिमिट है इसकी। एक बूथ पर जो ईवीएम होता है ठीक, उसमें लगभग 1000 हाँ। आप दबाइए, हाँ आप दबाइए। तो लिमिट भी हमारी बहुत पार्टी ज्यादा है में इसका। और दीजिए। अमूमन एक ईवीएम एक मिनट, होता एक है मिनट देखते जाइए उसको। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो अगर एक मिनट, 1000 से 1500 वोट होता है। हाँ जी, रुकिए अभी रुकिए, वोटर भी बनना बहुत जरूरी है। हाँ सर जैसे हाँ,
आम आदमी पार्टी। तो अब मेरे ख्याल से इनको गिन लेना चाहिए। जी गिल तो आप ही गिनिए कितने वोट हो गए हैं। आप देख लीजिए, ये है डिस्प्ले पे ऐसे सामने दिखा दीजिए। जी जी कितना चला है वो। जी कौन-कौन देखिए सी ये, पार्टी को हमने कितना वोट हाँ डाला ये है। देखिए, अभी काउंट करके लिख लें। और ये काउंट पहले करके काउंट लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 वोट, INC को 4, BSP को 1 2 3 4 5 6 7, आम आदमी पार्टी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और समाजवादी पार्टी को हमारे 5 वोट मिले। एक बार हम रिजल्ट भी देख लेते हैं। मॉक का आप रिजल्ट देखिए। ये मॉक है, ये फाइनल नहीं है। ये फाइनल नहीं है अभी, पहला मॉक। अब रिजल्ट दिखाइए। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। जी, मशीन का जो देखिए। रिजल्ट है वो देख लेते हैं। ये मशीन का रिजल्ट आया, मशीन के रिजल्ट को एक बार कंपेयर कीजिए। इस पर फोकस करना पड़ेगा, मशीन के रिजल्ट को एक बार फोकस करना पड़ेगा। फोकस कीजिए जरा सा, बताएं। बीजेपी 7, ठीक है, कांग्रेस 4, कांग्रेस 4, बीएसपी 7, बीएसपी 7, 10 ऑफ आम आदमी पार्टी 10 ऑफ आम आदमी पार्टी, एंड एसपी 5। हाँ एसपी 5। ठीक ये है। रिजल्ट आ गया इसमें। जो कि ये जो है वही रिजल्ट है। मॉक वाला, मॉक वाला जो रिजल्ट है यही है। मॉक वाले यानी रिजल्ट जिस है वो समय फाइनल हो गया जिस समय ईवीएम को हम चेक कर रहे हैं कि ईवीएम दुरुस्त है कि नहीं, उस समय का पहला ये है टेस्ट हो गया कि ये सही मशीन है। अभी टेस्ट मशीन हो गया जी। नहीं, अभी एक और हम करेंगे। अभी एक बार क्या और करेंगे, अभी हम ये जो हमने रिजल्ट जो डिस्प्ले हो रहा है, इस रिजल्ट को हम दोबारा डिलीट कर देंगे। पूरा का पूरा 0 वोट हो जाएगा। 0 वोट करने के बाद फिर हम एक बार दोबारा इस पर इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कराने के बाद फिर हम इस मशीन को पावर ऑफ करके बंद करके रख देंगे। और जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे 1 या 2 दिन के बाद, जब भी काउंटिंग करेंगे, फिर इसका रिजल्ट को जब हम देखेंगे तो वो फाइनल रिजल्ट होगा। जो रिजल्ट जो सभी को मान्य जो होता है, मतलब जो डिस्प्ले पे लगाया जाता है वो रिजल्ट फाइनल सर ये मॉक था। ठीक है। अभी फाइनल वोटिंग होगी। हाँ फाइनल की मॉक 2, जी जी जी, मॉक 2 है या फाइनल? नहीं अभी फाइनल करेंगे। उसके बाद उस रिजल्ट वोटिंग जो होगी दोबारा वो फाइनल करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस मशीन को पावर ऑफ करके बंद करके रख देता हूँ। ठीक है, इस मशीन को एक बार दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बार आपने मशीन को बंद कर दिया टेस्ट हाँ, करने के बाद, टेस्ट करने के बाद पूरा बंद कर दिया कि सही मशीन है। जी। हाँ, यानी अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, अब हम इलेक्शन वाले दिन जा रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन जा रहे हैं। मॉक हमने करके देख एक्चुअल लिया जो है। है वोटिंग जिस जी, दिन होती है जी, उस जी। दिन का। ठीक है, अब हम इलेक्शन के आज इलेक्शन है। आज इलेक्शन का दिन है और अब वोट डालने सही में मतदाता आ रहे हैं। जी। कई मतदाता आएंगे, वोट डालेंगे। तो आप लोग एक लाइन लगा लीजिएगा, बारी बारी से सब लोग वोट डाल अब ये दीजिएगा। इलेक्शन के लिए मशीन बिल्कुल तैयार है, लेकिन वोट डालने से पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कोई पुराने वोट तो नहीं पड़े हुए हैं। अच्छा, तो हाँ, तो हम रिजल्ट देखेंगे तो देखिए अभी इसमें 0-0 हो रखा है। 0-0 हो रखा है। क्योंकि ये मशीन बिल्कुल रीसेट हो चुकी है। हाँ। इसमें जितने भी पार्टीज हैं सभी को 0-0 वोट हो रखा है। देख लीजिए भाई, 0-0 सबको वोट अब आ गया। हाँ देख लीजिए, अब इलेक्शन शुरू, अब वोटिंग शुरू हो रही है। अब एक फाइनल वोटिंग करेंगे। ये मॉक वाला था, ये फाइनल वाला है। तो दोबारा से इस पर बटन दबाया जाएगा। अब कौन सा? आप बटन दबाइए, बारी बारी से दबाते जाइए। आप दबाइए। आम आदमी पार्टी 1, आइए भाई, दूसरा वोटर आ जाइए, आप आते जाइए। बीएसपी 1, तीसरा आप दबाइए भाई। बीएसपी 1 और आइए। आम आदमी पार्टी 1, आम आदमी पार्टी 1, आइए। रिपीट करते रहिए। बीजेपी 1 और आइए। समाजवादी पार्टी 1, रिजल्ट पर मत दबा दीजिएगा सर। हाँ। बीएसपी 1 और आइए। आम आदमी पार्टी 1 और आइए। बीएसपी 1, बीएसपी 1,
आइए भाई। INC कांग्रेस एक, पता खुला। खाता खुला। आइए। BSP एक और आइए। आम आदमी पार्टी एक और आइए। ठीक है, BSP एक, अभी मुझे लग रहा है कि कितना काफ़ी है। ठीक है। ठीक है, एक और आ जाइए, एक और आ जाइए, आ जाइए। 3000 आम आदमी क्षमता है पार्टी इसकी एक। वोटिंग मशीन की। ठीक है। ठीक है, 3000 की तो- कैपेसिटी है। आ जाइए आप, यहाँ दबाइए आप, हाँ दबाइए। बहुत बढ़िया। BSP एक और किसी को वोट हाँ दीजिए, अभी समय है। चलिए BSP एक और दबाइए। BJP को एक और वोट मिला और BSP को एक और वोट मिला। ठीक है साहब। ठीक है, समाजवादी पार्टी को एक और मिला। ठीक है। ठीक है। टाइम अब ओवर हो गया वोटिंग का। हाँ, टाइम ओवर हो गया वोटिंग टाइम का। ओवर हो गया। और अभी देखिए कितना वोट पड़ा है, देख अभी लीजिए। एक बार एक काम करते हैं, अब हमारी वोटिंग बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब हम इस मशीन को बंद पहले तो करके ये रख काउंट करके बता दीजिए कि हाँ, इसको काउंट भी कर लेते रखा हैं। हुआ है सर, लेकिन मशीन तो काउंट करता नहीं ना उस समय, तो हाँ, मशीन चला जाता मशीन है। तो काउंट, मशीन उस टाइम में काउंट नहीं, नहीं लेकिन हम करता लोग है। अभी काउंट करके रख ले अपने उसमें करने। नहीं, एक काम पेपर करते हैं, पहले हम मशीन को ऑफ करके रख देते हैं। ठीक है। ठीक है, यानी मशीन वोटिंग हो गई। हाँ, वोटिंग हो अब गई। हम लोग जा रहा है स्ट्रॉन्ग रूम में। हाँ, स्ट्रॉन्ग अब रूम में। मशीन को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। देखिए, मशीन को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। मशीन ऑफ मशीन हो ऑफ हो गई। जाएगी। अब मैं इसकी बैटरी भी निकालूंगा अभी। इसकी बैटरी भी निकाल रहे हैं, पूरी तरह से ऑफ कर रहे हैं इसको। हाँ निकालिए, एक मिनट, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, अब मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी है। बैटरी भी निकाल दी। अब अभी ये मशीन स्ट्रॉन्ग को रूम में जा स्ट्रॉन्ग रही रूम में है। जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब स्ट्रॉन्ग रूम में इसको ले गए हम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूम में चला गया। अब हम वीवीपैट की पर्चियों को एक बार गिन लेते हाँ, अभी बैठ की पर्ची को गिन लीजिए। हैं। ये 2 हाँ 1 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और ये 6 6 एंड ये और 2। 2। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है, जो एक्चुअल में जो ठीक है। रिजल्ट है। ठीक है। तो ठीक है, अब हमारा जो है, टोटल वोट पड़े। अच्छा टोटल वोट देख लेते हैं। 2 3 13 19 2 21 21, टोटल 21 वोट पड़े हैं और टोटल 21 वोट में इन पार्टियों को मिला है। ठीक है, एक नोटा रखते तो और अच्छा होता। नोटा भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, आज काउंटिंग वाला डे है। हाँ तो ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जो भी काउंटिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, वो मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें बैटरी दोबारा लगा रहा हूँ। बैटरी वहाँ नया लगाया जाता है या नहीं, पुरानी बैटरी रहता है? बैटरी उसमें इनबिल्ड लगी हुई होती है। बैटरी पहले बैटरी इनबिल्ड होती है। कितनी लाइफ होती होगी उस बैटरी की? क्योंकि बैटरी वाला भी सवाल आया था कि हाँ, कुछ चार बैटरी दिन बाद 90% 1.5 महीना बाद भी बैटरी 99% चार्ज है। हाँ, हाँ। 90-99% चार्जिंग ऐसा बैटरी तो मोबाइल फोन में लगा। हाँ, ठीक है, तो अभी हमने पावर ऑन कर दिया है। अभी मशीन बूट हो रही है। बूट होने में थोड़ा टाइम लगा लेती है। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है। मशीन के ऊपर फाइनल एक- काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम हाँ। रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है। रिजल्ट का बटन प्रेस कर दूं? हाँ, रिजल्ट का देखिए, अब रिजल्ट का बटन दबा रहे हैं ये। अभी काउंटिंग हो गई फाइनल एक तरह से, अब ये दबा रहे हैं रिजल्ट का बटन। हाँ जी। अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। अब देखिए, देखिए इसमें वोट में क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, कांग्रेस 1, बीएसपी BSP 2, 2, आप 6, एसपी 2। उलट गया ना, बीजेपी बीएसपी का उलट गया। यानी कि winning party बीएसपी के जो सारे वोट हैं, उस वोट में कितने वोट? 8 वोट। 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए। ईवीएम जब दोबारा चालू हुआ, रिजल्ट के लिए खोला गया इसको, तो ये बीएसपी को जो वोट मिले थे, मोबाइल के पास लेके दिखा दीजिए। बीएसपी को जो 10 वोट रिजल्ट मिले हाँ, थे, ये वो इसको वोट दिखाइए। ऊपर आ गए और बीजेपी को जो 2 वोट मिले थे, हाँ, वो अब हो गए 10। ये 10 हो गए। ये देखिए, जब ईवीएम खुला है
तो वीवीपैट में एक सेकंड सर, एक सेकंड इधर रखिए सर, इधर हाँ, और थोड़ा क्लोज लाइए। ये देखिए जब वोटिंग हुई थी वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे हैं। ये वीवीपैट का रिजल्ट, वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, INC 1, बीएसपी 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है यही ईवीएम तो 10 बीजेपी को चला गया है, एक हाथ हटाइए ना सर थोड़ा, एक कांग्रेस को 1 गया है, बीएसपी को 2, आपको 6 और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया एक बीजेपी जो के पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिंग पार्टी है उसका वोट स्वैप हो गया, वो बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट कर गया, स्वैप यानी कि स्वैप कर गया। अब बताएंगे शिफ्ट जो कर गया डेमो मतलब दे उछल रहे के हैं कि- चला गया, ठीक है लुढ़क सर, ये गया। हो गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हाँ अब रख- जी जी अब ये बताइए ये चमत्कार हुआ कैसे सर? बताते हैं सर। एक्चुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। बहुत सही। अगर टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ के लिए बनी है तो उसका दुरुपयोग इतनी बुरी तरीके से हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम परमाणु ऊर्जा का देखें, अगर हम परमाणु ऊर्जा को यूज करें तो उसका एटम बम भी बन सकता है और उसका पावर न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो इतने ज़्यादा सीवियर और इतने ज़्यादा खतरनाक है कि आम आदमी उसको नहीं पहचान पाएगा किसी भी कंडीशन में। इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि उनकी जो मशीन है कि वो मशीन हैक नहीं हो सकती, कहने मात्र से ये चीज़ प्रूव नहीं हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति ये कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन को ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ है वो बायस्ड तरीके से काम नहीं कर सकती, ये बात कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात अवैज्ञानिक करते है, हैं वो बात वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्ड कोड करके हम उसको किसी भी तरीके से अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उससे काम करा सकते हैं। वही काम मैंने एक छोटी सी मशीन के अंदर किया। एक्चुअली मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे को इलेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन के अंदर जब टेक्नोलॉजी घुस गई है तो हम लोगों के भी कान खड़े हो गए कि भाई जब इलेक्शन में टेक्नोलॉजी घुस गई है और टेक्नोलॉजी का इस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन दुरुपयोग होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो उनकी वोटिंग मशीन है उसके अंदर RTC होता है। RTC का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। जो रियल टाइम क्लॉक होता है वो मशीन के अंदर एक क्लॉक चलती रहती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो टाइम आता है वो बिल्कुल सेम टाइम हमारे इस वोटिंग मशीन के अंदर भी चलता रहता है। इससे मशीन ये डिसीजन ले सकती है कि कब तो मॉक टेस्ट हो रहा है और कब फाइनल वोटिंग हो रही है। इस मशीन के अंदर जो लॉजिक चल रहा है वो यही है कि पहले इस मशीन को पता हो जाता है कि अभी वोटिंग का टाइम नहीं है, अभी मॉक चल रहा है, मेरे को बिल्कुल ठीक काम करना है, तो मशीन आपको बिल्कुल ठीक काम करके दिखाएगी। अगर आप इसके ऊपर 10 मॉक करा दीजिए, 50 मॉक करा दीजिए, वो बिल्कुल ठीक आपको रिजल्ट दिखाएगी। और जैसा हम बटन दबा रहे थे तो वोटर को दिख रहा था कि उसका वोट बिल्कुल सही दिशा पे जा रहा है, क्योंकि हम जिस पार्टी का बटन दबा रहे थे वही पार्टी का इसमें वोटिंग जो डिस्प्ले दिख रहा था वो दिख रहा था। और जब हमने मॉक का रिजल्ट देखा वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा था। लेकिन जब हमने फाइनल वोटिंग की और फाइनल वोटिंग करने के बाद मशीन को पावर ऑफ करके रख दिया, इसकी बैटरी भी निकाल के रख दी, और उसके बाद जो, क्योंकि सर देखिए इसमें क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को टेस्ट करने के लिए हम उसके आउटपुट को इनपुट से वेरीफाई करते हैं। किसी भी मशीन को अगर टेस्ट करना हो तो उसके आउटपुट को उसके इनपुट से वेरीफाई करते हैं। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट नहीं देखते। इनपुट गोपनीय होता है, इनपुट गोपनीय होता है। जो भी मतदाता होता है वो अपना इनपुट देता है। इनपुट क्या होता है मशीन में? इनपुट होता है बटन दबाना, मशीन का बटन दबाना इनपुट है। और जो आउटपुट होगा वो होता है ये हमारा रिजल्ट दिखना डिस्प्ले पे, वो आउटपुट होता है। दुर्भाग्यवश जो हमारा मतदान जो होता है उसमें हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो गोपनीय होता है। और गोपनीय होने के कारण हम इसको किसी भी एंगल से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसको वेरीफाई कब कर सकते हैं? जब हमने इसका डेमो लिया और हमने इस डेमो को हमने सबके सामने देखा कि इस बंदे ने किसको वोट दिया है, इन महाशय ने किसको वोट दिया है। तो वो हमने इसको पेपर पे नोट कर लिया, क्योंकि अब हम इसको जो भी आउटकम आ रहा था, जो भी बटन दबा रहा था, वो भी हमने इसको नोट किया।
नोट करने के बाद फिर हमने इस मशीन को बंद किया। बंद करने के बाद जब हम काउंटिंग वाले डे पे मशीन को दोबारा ऑन किया, रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला था। मशीन को कैसे पता चला कि भाई आज काउंटिंग का डे है? आप जब भी सर्किट में देखेंगे, सर देखिए ये मशीन जो मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है, एक छोटे से गांव में मैंने बैठ के बनाया है और मैंने इसको 10 या 15 दिन में बैठ के बना दिया था। जहां पर इलेक्शन कमीशन में जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वहां पर पूरी इंजीनियर्स की पूरी टीम लगी हुई होती है, एक से एक धांसू वहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं और वहाँ पे मशीन का जो एल्गोरिथम होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह की कथा होती है। कंप्यूटर भाषा में जो सॉफ्टवेयर होता है एक तरह की कथा होती है कि भाई ये बटन दबाएगा, रिजल्ट कहाँ पर जाएगा, रिजल्ट जाने के बाद जब वो फाइनल में जब रिजल्ट देखेगा तो पहले वो डेट भी चेक कर लेगा। कोडिंग बोलते हैं जिसको सॉफ्टवेयर की कोडिंग बोलते हैं। और जो कोडिंग जो होती है वो कंप्यूटर भाषा में काफ़ी सारी कोडिंग की लैंग्वेजेज होती हैं, जैसे जावा होती है, सी होती है, .NET होती है, काफ़ी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। दुर्भाग्य बस हमारा जो मतदाता है वो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानता। हमारा वोटर बिल्कुल नहीं जानता। हमारा जो वोटर होता है उसको खाली इस बात से मतलब होता है कि मैंने बटन दबाया, भाई पर्ची दिख गया, मेरा वोट बिल्कुल ठीक दिखा पे चला गया। लेकिन फाइनली वो वोट कहाँ पर जाके स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, उसको वो कोई नहीं देख सकता। और दूसरी बड़ी बात, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है, जो इसका डेटा होता है वो डिजिटल डेटा होता है, आप उसको वेरीफाई काउंट नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन जो बैलेट पेपर होता है दैट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, यू कैन काउंट दैट पेपर सो मेनी टाइम्स एंड द रिजल्ट विल बी सेम। अगर आपने उस मत पेटी को 1000 बार भी आप उसके पर्चियों को गिनोगे तो 1000 बार भी अगर उसमें 800 वोट डला हुआ है तो उसमें 800 ही शो करेगा। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इसका जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। आम आदमी तो बात छोड़ो, इसमें जो इंजीनियर होता है वो भी नहीं गिन पाएगा, क्योंकि जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म में खाली उसको कंप्यूटर ही रीड कर सकता है, आम आदमी या इंजीनियर भी उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है इसमें एक RTC मॉड्यूल होता है जो सबसे खतरनाक है। वही आता है कि मशीन, ये देखिए ये मशीन में एक छोटी सी चिप लगी हुई है, इसके अंदर क्लॉक चलती रहती है, अंदर खुद इनबिल्ट इसकी खुद की बैटरी होती है। अच्छा, अगर मैं इस बैटरी को निकाल भी देता हूं तो आप इसमें देखिए एक छोटा सा सेल लगा हुआ है, छोटा सा सेल लगा हुआ है। ये जो RTC मॉड्यूल होता है ये सभी डेस्कटॉप में होता है, सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो तारीख पे रियल टाइम में काम करते हैं उसमें सभी पे लगा हुआ होता है। तो बस ये छोटा सा लॉजिक वाला मैंने जो बनाया ये प्रूव करने के लिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो सॉफ्टवेयर का जो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का यंत्र है, हम इसको जैसे प्रोग्राम कर देंगे ये वैसे काम करेगा। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं, Yes. वैसा इसको बना सकते हैं। बड़ी आसानी से बना सकते है मतलब जैसा हम रिजल्ट चाहेंगे वैसा इसको बना सकते हैं। हम ये भी चाह सकते हैं कि भाई मुझको उस वाले इलाके से हारना है, हाँ वो भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। हाँ वाह, नंबर 2 यानी जितने का भी बना सकते हो, हारने का भी बना नंबर 2 सकते हो। कौन आएगा ये नंबर भी वो भी बना सकते हैं। और नंबर 1 मेरे किसको पास आना है, नंबर नंबर 2 2 किसको आना है। बल्कि अगर मैं इसके एडवांस लेवल में जाऊं तो मैं 100 मीटर दूर बैठ के अपने मोबाइल पे ये देख सकता हूं रियल टाइम में कि एक पार्टी को कितने वोट डल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि 540 लोकसभा की सीट है जी। तो हमने कहा कि सोचा कि 400 में ही यही मशीन का जो काम है जी, जी। ये 400 में ही 400 इलाके में ही करते हैं, क्षेत्र में ही करते हैं। ठीक है। 140 में हम ईमानदार दिखने की कोशिश करते हैं Yes. कि वहाँ वोटिंग बहुत फेयर हुई है, ऐसा भी हो सकता है। सर देखिए सर, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आई विल ओनली आंसर द टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ हाँ, आप टेक्निकली कुछ भी पूछिए, वो नहीं, रणनीति मतलब क्या होती है। ये जो ईवीएम आपने बनाई है और जो ईवीएम से मतदान होता है इनमें सिमिलर है। ये अभी आपने इसमें बीजेपी को जिता रखा है, जो आपने ईवी बना एक्चुअली रखा क्या है कि अभी मैं किसी भी पार्टी को इसमें जिता सकते हैं, जरूरी नहीं बीजेपी को ही। अभी यहाँ पे काफी लोगों ने बोला कि सर बीजेपी जीती है तो हम बीजेपी को ही जीतना पसंद करेंगे, इसलिए इसमें जो कोडिंग हुई है वो बीजेपी के लिए कर दी है। कितना देर में कोडिंग बदल के आप बीएसपी को जिता देंगे इसी 5 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट लगेंगे। एक ही सवाल है कि ये जो मशीन है 5 मिनट में बीजेपी इनके बीएसपी को जिता इनके पास लाखों मशीन है, जी जी तो ये मैन्युफैक्चर करते समय ये एडजस्ट करते हैं। सर मैं आपको बताते हैं, जब ये मशीन कहीं जो OEM जो इनके OEM हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वो BL एंड CEIL एक कंपनी है, ECIL कोई कंपनी है, वो उनको बनाती है। तो वहाँ से जो बन के आती है वो बात ठीक है, उन्होंने हार्डवेयर बना के दे दिया। लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है
उनकी भी एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके पास भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी होती है, और जो हमारा जो OEM जिससे मशीन बन के आ रही हैं वो उनके ही गाइडेंस में काम करके इसका सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जी। जो बेल है या फिर जो ECIL है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन से मतदाता क्षेत्र में जा रही है, भेज दिया, बस उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, हार्डवेयर रेडी किया, स्टडी में आया। यस हार्डवेयर रेडी। सॉफ्टवेयर किसके देखरेख में डेवलप होता है? जो चुनाव आयोग। नहीं, चुनाव आयोग ने भी एक कमेटी गठित की हुई है जिसको टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बोलते हैं, और एक्चुअली ये जो सारा का सारा जो भी काम होता है ये उन्हीं के देखरेख में होता है। अच्छा, मतलब गेम पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है, चुनाव आयोग जो चाहेगा वही होगा। नहीं मतलब इस तरह से कह सकते हैं क्या कि चुनाव आयोग जैसे चाहे जिस तरह से चाहे उस तरह का उपयोग एक मशीन, क्वेश्चन है कि से कर सकता है। एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 2000 मशीनें होती हैं और हर जगह कैंडिडेट का नाम और पार्टी में डिफरेंस हो सकता है, तो नहीं सर, एक वो constituency सीरीज में कहा एक कंस्टिट्यूंसी में क्यों कि डिफरेंस? एक कंस्टिट्यूंसी नहीं, एक कंस्टिट्यूंसी में एक तरह का आएगा, दूसरे में दूसरा आ सकता हाँ, वैसे ही है। आता दूसरे है। में बीजेपी नहीं लड़ सकती है, कहीं पर बीएसपी नहीं लड़ सकती है। हाँ, हाँ। तो ऐसी स्थिति में तो जो कौन सा प्रोग्रामिंग होगा मशीन वो कहाँ जाएगा? हाँ ये पता नहीं होता है। नहीं, ये तो चुनाव आयोग तय करता है ना सर। तो इसीलिए मशीन किस कंस्टिट्यूंसी में जाएगा, कौन सी मशीन मशीन जाएगी, हाँ। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पता, उसको पता है ना कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है, कहाँ से कौन सर कैंडिडेट का नाम अल्फाबेटिकल। नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि वो सिर्फ क्या बोलते चिप हैं कि के आप वोटिंग शुरू होने के बाद भी चेक करो, कितनी बार भी चेक किया तो वोटिंग तो वही आएगा, काउंटिंग में सिर्फ डिफरेंस होगा। नहीं सूरज सर, आप जो कह रहे हैं ईवीएम मशीन चुनाव आयोग ही तय करता है कि कौन मशीन कहाँ जाएगी, कौन टीम कहाँ जाएगी। वो भी वो तो पहले से अल्फाबेटिकल नाम हाँ, सारा चीज पहले से चुनाव आयोग तय करता है। ये इसको क्या क्या चुनाव चिन्ह देना? हाँ, चुनाव चिन्ह तय करता है, अल्फाबेटिकल नाम तय करते थे। आपका नाम अजय सिंह है और आप निर्दलीय हैं, तो आजकल क्या कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रखते हैं, अल्फाबेटिकल नहीं भी आ रहा है तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसको, इंडिपेंडेंट को फिर नीचे रखते हैं। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आप जो मशीन बनाते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली बना रहे हैं, उसको हैक कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इंडिया अमेरिका में भी नहीं है, ठीक है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो हमारी वाली मशीन को हैक नहीं कर सकते, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब? अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप हमारी मशीन को हैक करके दिखाइए और वो मशीन को हमें प्रोड्यूस करके देते हैं कि आप इस मशीन को हैक करके दिखाइए, क्या ये पॉसिबल है कि कोई आदमी अगर आपको ये मशीन टेस्ट करने के लिए कह रहा है और वो आपके सामने क्या ख़राब मशीन रखेगा, मैनिपुलेटेड मशीन रखेगा? ये बात बिल्कुल असत्य है, मुझे ठीक नहीं लगता। रैंडम चेक कराए ना फिर? रैंडम चेक कराए? नहीं, तो मेरा मतलब नहीं, जो मशीन जो एडवांस मशीन बना रहा है, चुनाव आयोग जिससे बनवा रहा होगा, हैक भी उसी से करवाएगा। ऐसा तो है नहीं कि साइकिल का पंचर बनाने वाले कहेगा कि जहाज का टायर बनाओ। देखिए मेरा क्या बात है भाई। मैं बताता हूँ, मुझे एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आप मेरी मशीन को हैक करके हाँ, दिखाइए, यही बोल रहा हूँ। ठीक है, हम ये बोलते हैं इलेक्शन कमीशन के कि जब ये टेक्नोलॉजी बन सकती है तो टेक्नोलॉजी आप उधर भी बना सकते हो ना। ये बात 100% करेक्ट है कि मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट इलेक्शन कमीशन के इस कहने पे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने ये विधानसभा में करके दिखाया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप इसका रिजल्ट क्या चाहते हैं? ये रिजल्ट रिजल्ट ये नहीं चाहते। कोई यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी रिजल्ट ये नहीं चाहता। सर सुनिए सर, मेरा मैसेज ये है कि आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर समाज में एक मिनट, समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी आप जो सुन रहे हैं ना, आपको टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं मालूम है कि टेक्नोलॉजी कैसे काम कर सकती है। सिर्फ हम समाज को जागरूक करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है जब भी गांव में बैठ के एक छोटी सी लैब में बन सकती है, मैनेज हो सकती है, मैनेज हो सकता है, तो ये कहीं पर भी हो सकता है। डिपेंडेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। दूसरी बात में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि मशीन हैक हो रही है, सभी लोग बोलते हैं कि मशीन हैक हो रही है, मशीन हैक हो सकती है। ये जो हैकिंग जो वर्ड है, दैट इज ये जो वर्ड जो हैकिंग है ये अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हैकिंग इज द टर्म वेयर a electronic device can be operated remotely without with the help of another machine, that is called hacking. ये hacking नहीं है, ये जरूरत नहीं है। ये सिस्टम के अंदर ही प्रॉब्लम है।
एग्जैक्टली, ये बहुत हमने इंपॉर्टेंट जो बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग हैकिंग, देखो लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है। चिप में इनबिल्ट है। चिप के अंदर ही इनबिल्ट है। हमने मशीन को ही ऐसे डेवलप किया है कि भैया टाइम के हिसाब से काम कर सकती है, तो हमें हैकिंग करने की जरूरत मैं क्या चुनाव है। आयोग का प्रमुख हूँ, मैं अपने हिसाब से अपने इंजीनियर को कहूंगा कि मुझे इस पार्टी के फेवर में ऐसा चिप डेवलप करके, सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो, वो दे देगा। जो डेवलप कर रहा है, मान लीजिए कल मेरी सरकार हो जाए, लेकिन वो ये भी बोलेगा कि अगर मॉक में अगर गलती पकड़ी गई तो मैं तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। वो इंजीनियर बोलेगा सर आप चिंता मत करो, मैं ऐसा मशीन बनाऊंगा कि मॉक में क्या आप 50 बार भी मॉक इस पे दे दोगे, मशीन बिल्कुल ठीक काम करेगी। सर जो मशीन ITM में हम 100 रुपया फीड करेंगे, आपका उसको गाइड करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे कि 1000 का नोट फेंकना, तो EVM की थोड़ी गलती हो, तो हम फीड करके आए हैं। नहीं, एक क्वेश्चन और है सर, वो EVM ये चिप का जो सोर्स है कंपनी, वहाँ से मैनिपुलेट हो सकता है कि नहीं? ये क्योंकि ये भेल जो बनाता है वो भी कहीं से लेता है बाहर से, मैं आपको चिप्स लेता है, चिप लेता है अमेरिका से। नहीं सुनिए, ये ज्यादा लंबा कर रहा हूँ। ये मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग को जो बात कहनी है, इसका मकसद क्या था हम लोगों का? एक मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करना, वोटर्स को अवेयर करना, ये हमारा मकसद था इनको बुलाने का। और इन्होंने जो अपनी बात कही, हम लोग कोई जजमेंट में नहीं पहुंच रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है लोगों का भरोसा। भरोसे के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। टेक्नोलॉजी आती है जाती है, बैलेट पेपर नहीं था तब भी लोकतंत्र था। मेरा ये कहना है कि भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वोटरों में ये भरोसा नहीं है तो ये जिम्मेवारी है चुनाव आयोग की कि वो वोटरों में भरोसा पैदा करे। वो वोटरों में एक भरोसा पैदा करे कि आप लोकतंत्र पे इसीलिए विश्वास कीजिए कि जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं वो सब दुरुस्त है। उसको फिर साइंटिफिकली आके बात कहनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि ये जो आपने EVM बनाया है और ये इसी पैटर्न पे वो EVM भी काम करता है, क्योंकि आप रेल में काम भी कर चुके हैं? सर देखिए, एक EVM जो मशीन होती है, जरूरी नहीं कि मैंने जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके इसमें EVM बनाया है या जो कोड मैंने इसमें लिखा है, जरूरी नहीं कि वो उसी कोड पे काम करता हो। एक मशीन को किसी भी तरीके से काम करने के लिए 50 तरीके हो सकते हैं। भाई एक चीज़ को किसी आदमी को व्यक्त करने के लिए हम 50 तरीके से जैसे बोल सकते हैं, तो उसी तरीके से इस मशीन को भी हम किसी भी तरीके से, चाहे वो ठीक काम करे या गलत काम करे, हम उसको अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। मतलब जो मशीन जो बनाता है वो उसका वो कंट्रोलर है, वो उसको जैसे चाहे वैसे रिजल्ट निकाल सकता है, जो उसकी कोडिंग करता है वही एक कंट्रोल। बात बताइए, अगर कार में स्पीड हम 120 पे फिक्स कर दें, आप मीटर लगा दें 160 करते 160 पे चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी ना। प्रोग्रामिंग होता है ना, टेक्नोलॉजी कॉमन सेंस हम कह रहे हैं। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम एन हिस्टोरियन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।